सबसे पहले सयालवी साहब से सवाल का बातचीत का आगाज़ करूंगी कि आपने अपने कैरियर का आगाज़ कब किया, हमें इस बारे में बताइए, और किस तरह इस मकाम तक पहुंचे, आपकी कामयाबी में क्या क्या चीज़ें आई, कौन कौन से स्टेप्स आए, उसके बारे में हमें बताइए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मेट्रो वन न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं और नूर सहर टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिनके तवज्जुह से आज मैं आपके दरमियान मौजूद हूं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस मकाम पे पहुंचाया, ये सब मेरे वालिदैन की दुआएं और अल्लाह ताला का ख़ास करम इसके पीछे है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले दिन से ही नेक नियति से काम किया, मेहनत की। मैं सेल्फ मेड हूँ, मैंने वालिदैन की दुआएं साथ थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली अपने बिज़नेस को आगे प्रमोट किया, आगे बिज़नेस की तरफ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस वक्त सैकड़ों की तादाद में क्लाइंट्स मौजूद हैं और मेरा 20 साल का कैरियर है। माशाल्लाह। तो इस 20 साल के कैरियर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सैकड़ों की तादाद में क्लाइंट्स हैं, जो कि ऑल ओवर कराची मौजूद हैं, इस्लामाबाद में भी मौजूद हैं और फैसलाबाद में भी मौजूद हैं। माशाल्लाह। सही। अच्छा, ये बताइए कि जीपीएस के आप ऑथराइज्ड भी हैं डीलर, तो मलिर मेमन गोट और स्कीम 33 में क्या फ़र्क है, उस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैडम, जीएफएस का ऑथराइज्ड डीलर हूँ। मलिर मेमन गोट और स्कीम 33 में जो आज से 30 साल 40 साल पहले जो सोसाइटीज़ थी वो स्कीम 33 की थी। अच्छा। उसमें ग्रेजुअली इतना इंक्रीज़ आया, आज वही प्रॉपर्टीज़ करोड़ों की, उन प्लॉट्स की कीमत करोड़ों में है। अच्छा। इसी तरह मलिर मेमन गोट जो है वो गोट नहीं रहा, इसमें जितनी भी लग्जरियस सोसाइटीज़ हैं, साइमा हो गया, फलकनाज हो गया और इसके अलावा अलीज़े हो गया, जीएफएस के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें मलिर टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, 4, 5 और 6, तो ये जितने भी फेजेज़ हैं यहाँ पे मलिर एक्सप्रेस वे जो कि डीएचए फ़ेज़ 8 से लेके डीएचए फ़ेज़ 9 जो कि M9 मोटरवे को लिंक कर रहा है, ये जब मलिर एक्सप्रेस वे बनेगा तो मेमन गोट की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको इससे बेनिफिट होगा। तो जितनी भी आवाम है कराची की, वो मलिर मेमन गोट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये फ्यूचर का स्कीम 33 है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और वो एक्सप्रेस वे बनने से अभी तो खैर वैल्यूज़ थोड़ी कम है, लेकिन जैसे ही एक्सप्रेस वे बनेगा तो उस वक्त उसकी वैल्यू डबल ट्रिपल हो जाएगी। आज बेसिकली इस वक्त जो है ऑल ओवर कराची, ऑल ओवर पाकिस्तान प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी सी डिक्लाइन है, बिल्कुल, मगर इस वक्त भी मेमन गोट में, ये गोट नहीं है, इस वक्त मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि जितनी भी लग्जरियस सोसाइटीज़ हैं इसमें मौजूद हैं, तो मेमन गोट में ही इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है रिहाइश के लिए। इस वक्त 80 गज़ का जो प्लॉट है 20 लाख से लेके 120 गज़ का जो प्लॉट है 30, 35, 40 और 50 लाख इसकी हद से हद वैल्यू है। 50 लाख में प्लॉट मिल जाता है। इसके इर्द गिर्द आप देखें, अगर मॉडल कॉलोनी है उसमें 120 गज़ का प्लॉट 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 50 लाख तक है। सही। तो यानी कि वैल्यूज़ बहुत जल्दी से इंक्रीज़ हो रही है मेमन गोट की। एक चीज़ और है कि जैसे आपने कहा कि 20 लाख का भी प्लॉट है, अगर फायजा वहाँ पर मौजूद है, तो आप 50 लाख के अंदर अपने घर में बैठ सकते हैं आराम से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन अब इतनी महंगी हो चुकी है कि आप एक मंजिल तो बना सकते हैं। तो 20 लाख आप जो है वो कंस्ट्रक्शन पे लगाएं, 20 लाख का प्लॉट लें तो 50 लाख में आप घर के अंदर बिल्कुल ऐसी एक स्कीम मैं ला रहा हूँ, जिसमें जो प्लॉट्स हैं, जो सपोज हमारे पास 30 लाख का प्लॉट है, आधी पेमेंट करें मेमन गोट का मलिर टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 1, जिसमें हम 30 लाख का प्लॉट दे रहे हैं फुल डेवलपमेंट के साथ, और जिसमें रोड्स ऑलरेडी कारपेटेड हो चुके हैं और इसके अलावा सीवरेज, बिजली और तमाम चीज़ें मौजूद हैं, मैसर हैं। तो इसमें जो है हम जो लोग इसमें लेंगे, हम 50% के साथ उनको पोजीशन देके कंस्ट्रक्शन करने की उनको इजाज़त दे देंगे। ज़बरदस्त बात है फायदा। जब अच्छी, हम सर की तरफ दोबारा चलते हैं। अच्छा जी सर, आपसे सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि हम कुछ स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें, क्योंकि दौर हाजिर में बच्चों की फ़ीसें भी बहुत मुश्किल हो गई हैं निकालना। जो रेंटेड लोग हैं वो चाहते हैं कि अपना कोई छोटा मोटा सा घर हो जिसके अंदर छत मिल जाए, जहाँ पे सर छुपाने की जगह हो, साथ अगर हम किराया देते हैं तो किराए की मद में हमारा घर अपना हो जाए। तो ऐसी कोई स्कीम है कि 2-3 लाख रुपए देकर आप जो हैं वो एक अपना इंदराज करवा लें फॉर्म्स में, और उसके बाद महीने की आपको इंस्टॉलमेंट्स दी जाए, रहते हुए इंस्टॉलमेंट्स दी जाएँ, या आप अभी रह नहीं सकते, या कुछ भी ऐसा हो कि जिसके बाद आप कुछ अरसे में अपने फ्लैट के मालिक बन जाएं। जी, इस वक्त हम M9 मोटरवे पे है, मलिर अपना सैन वॉन्डर सिटी फ़ेज़ 1, ठीक है, जो DHA सिटी के बिल्कुल साथ ही है। अच्छा, मलिर एक्सप्रेस वे की कंपटीशन के बाद इसकी आबादियत बढ़ जाएगी, तो उसमें हम ला रहे हैं प्लॉट। जो 26 लाख का प्लॉट है वो हम 17 लाख में दे रहे हैं, जो 18 लाख का प्लॉट है वो 11 लाख में दे रहे हैं, और सिर्फ 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट है और 80 गज़ की 10,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट है,
और 120 गज की जो है वो 15,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट है। M9 की बात कर रहे हैं जी, M9 मोटरवे पे DHA सिटी के बिल्कुल साथ और ASF सिटी के दरमियान, इन दोनों के दरमियान मौजूद है ये प्रोजेक्ट। वैसे आपको बकरा ईद पे लोगों ने बड़ी दुआएं देनी है क्योंकि बकरा मंडी वहाँ करीब ही लगती है आप तो आप पे लोग बड़े खुश रहेंगे कि आप करीब से ही जानवर लेकर आप देखें। तो माशाल्लाह आप कितना अच्छा सोचते हैं लोगों के लिए। और वो वाली चीज़ के आबाद करने से चीज़ें आबाद होती हैं, वरना महल भी वीरान हो जाते हैं अगर आप उसको आबाद नहीं करते। जी बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी की फील्ड है ना, अगर देखा जाए तो इसमें लोग आपको दुआएं भी देते हैं और लोगों की बददुआएं भी होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पूरे कैरियर में मैंने इस चीज़ को महलूज़ खातिर रखा है कि लोगों से दुआएं ली जाएं। तो मेरी आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट में मेरे थ्रू जो भी क्लाइंट्स लगें, जो अपने प्लॉट्स लें, इन फ्यूचर वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करें, उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस पे करें और इसमें रिहाइश इख्तियार करें। अच्छा, आपको आपकी बात से एक बात बताऊंगा कि आपको दुआ देने के बाद ना मेरा खजाना भर जाता है। आपको पता है कि किसी के लिए दुआ करना अल्लाह ताला आपके हक में उससे ट्रिपल ज़्यादा इंक्लूड कर देता है। तो आपके लिए दुआ करना तो मेरी लालच है ना कि अल्लाह ताला मुझे भी अता करेगा। क्या तो दुआ तो फिर बनती है जनाब। और यही चीज़ कि अगर आप कभी भी किसी की कोई भी चीज़ देखते हैं, जैसे आज भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तो माशाल्लाह ज़रूर कहें, जो कि हमारी फ़ायज़ा ज़िंदगी में फुकदान आ गया है। यानी माशाल्लाह फ़ायज़ा आज बहुत हमेशा की तरह प्यारा लग रही। तो माशाल्लाह का जो वर्ड है वो हुस्न को और निखार देता है। बिल्कुल, क्या बात है? बिल्कुल ऐसे है। माशाल्लाह आज रोज़ाना की तरह इतना अच्छा बोल रहे हैं कि मुझे बीच में मौका ही नहीं मिल रहा। अच्छा, मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि आप ज़्यादातर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में डील करते हैं, उसकी कोई ख़ास वजह है? कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली प्रॉपर्टी की फील्ड में हमेशा लोकेशन काउंट होती है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इसीलिए मैं डील करता हूँ कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बहुत जल्दी इसमें बेनिफिट होता है। सही जी हाँ। अच्छा, 4 साल इंस्टॉलमेंट के प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में हमें बताइए। देखें, 4 साल जो इंस्टॉलमेंट का प्रोजेक्ट होता है वो हमेशा से ही अच्छा होता है। अच्छा। क्योंकि आज के डे में जो सपोज़ मैं 17 लाख का प्लॉट दे रहा हूँ 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट के साथ, आज इस 2 लाख की वैल्यू है, आज से 4-5 साल के बाद 10-15 हज़ार रुपये की कोई वैल्यू नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो है ना, इसका बहुत बेनिफिट होता है। उस वक्त ये जो प्लॉट 17 लाख का आज दे रहा हूँ, हो सकता है 50 लाख का हो या 40 लाख का हो, तो वो बेनिफिट क्लाइंट का बेनिफिट है। ऐसा ही है, ऐसा ही। जी हाँ। यहाँ पे एक सवाल और कि अगर आपने 4 लाख का प्लॉट दिया, बंदे ने खरीद लिया, लेकिन 4-3 साल बाद उसकी कीमत 50 लाख होती, तो वो 4 लाख ही रहेगा या उसकी भी पैसे बढ़ जाएंगे? देखें, जो इंस्टॉलमेंट पे मैं दे रहा हूँ ना, वो तो अब चीज़ क्लाइंट की हो गई। ठीक है, ठीक मतलब है, उसके रेट वही फिक्स रहेंगे। उसके रेट तो वही फिक्स रहेंगे, मगर आज से 3 साल बाद मुझसे कोई बुकिंग कराता है, उस वक्त के हिसाब से हो सकता है 40 लाख का उस वक्त मार्केट वैल्यू, तो मैं उस वक्त 40 लाख का ही प्लॉट दूंगा। ठीक है जी, ठीक है, बस एक कंफर्म करना तैयार हो गया। अच्छा, कराची और इस्लामाबाद के दरमियान अगर मवाजना किया जाए तो क्या डिफरेंस है और कहाँ इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा है? देखिए, हमेशा प्रॉपर्टी जो होती है ना वो डिमांड और सप्लाई पे होती है। कराची की इस वक्त जो आबादी है कमोबेश 3.5-4 करोड़ आबादी है, जो कि हमारी जो अदाद शुमार करने वाले इदारे वो बता नहीं पाते। वजह यह है कि ऑल ओवर पाकिस्तान जो क्लाइंट्स होते हैं, वो लोग जो होते हैं वो शिफ्ट करते हैं। अगर रोज़ाना की बुनियाद पे भी देखे जाए तो 600 से ज़्यादा लोग फैमिलीज़ के साथ कराची में शिफ्ट होते हैं। क्या 600 से ज़्यादा लोग कराची में फैमिलीज़ के साथ शिफ्ट होते हैं? तो उन तमाम फैमिलीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि वो इसमें तमाम फैमिलीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि वो कराची में शिफ्ट करें। इसकी अगर एवज़ आप देखें अपना इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद में फैमिलीज़ इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं होती। इस्लामाबाद की इस वक्त जो आबादी है वो इस वक्त 50 लाख है। कितनी आबादी मैडम? 50 लाख वहाँ की आबादी, और इस वक्त कराची की 3.5 से 4 करोड़ की आबादी है। अच्छा। और रोज़ाना की बुनियाद पे 600 से ज़्यादा लोग यहाँ पे कराची में शिफ्ट होते हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट भी तो है ना। तो मेरा यही सजेशन है कि जो लोग इस्लामाबाद में ओवरसीज़ क्लाइंट्स या जो लोग इस्लामाबाद में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो कराची में इन्वेस्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी आबादी है 70% रेवेन्यू तो यहाँ से जनरेट होता है, कराची से। ऐसा ही है। मज़ीद बात करेंगे आपसे इस बारे में। और मोहम्मद अमान सियालवी साहब से मैं चाहूँगी कि आप जाते जाते कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए देना चाहेंगे। देखिए, आपने शुरू में बहुत अच्छी बात की मैडम कि जो है ना फ़लस्तीन के जो हमारे बहन भाई हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा उनको हमारी दुआओं के साथ साथ हमें उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। बिल्कुल। इस मौके पे आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये कह रहा हूँ
कि फ़लस्तीन का एक या बच्चा या एक बच्ची मैं उसकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे लेता हूँ। बहुत खूब, इसी जज्बे की ज़रूरत है और इसीलिए हमारी ये ट्रांसमिशन फ़लस्तीन के लिए डेडिकेट की गई है, ताकि जो जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जहाँ जहाँ तक भी आवाज़ पहुँच रही है, जहाँ जहाँ भी मेट्रो 1 न्यूज़ के व्यूअर्स मौजूद हैं और हमें देखा जा रहा है, वो कुछ स्टेप लें, कुछ अपना हिस्सा डालें। इस वक्त हम पे जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है, मुसलमानों पे इस वक्त जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ से बैठ के, तो कुछ अपना एक छोटा सा हिस्सा तो डाल ही सकते हैं। तो प्लीज़ खुदारा इस तरफ तवज्जो दीजिए। अच्छा मैडम, इसके अलावा एक और बात कहना चाहूँगा, जो खाना मैं ख़ुद खाता हूँ या मेरे बच्चे खाते हैं, वही खाना मैं उनको भी खिलाऊंगा इंशाल्लाह। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ इंशाल्लाह मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। अल्लाह पाक आपको इसका अज्र अज़ीम अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें ज्वाइन किया।